मेरा नाम संस्कृति है, पर प्यार से मुझे सब चुटकी बुलाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से आती हूँ, देवरिया। बचपन से ही वहाँ ना मैं अपने नाना नानी के साथ रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि नाना नानी, मम्मी पापा कहाँ हैं? बट वो भी एक अलग कहानी है। मम्मी की शादी एक ऐसे शहर, मम्मा का ही कॉल था। मम्मी की शादी एक ऐसे गाँव में हुई थी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे, स्पेशली लड़कियों को। तो फिर नाना जी ने सोचा कि इसको अपने साथ लेके आते हैं अपने घर देवरिया। और ये सच बात है, बचपन से आज तक मैंने मम्मी पापा से ज़्यादा नाना का नाम लिया। नाना जी देखो ना, मामा परेशान कर रहा है, पागल कर देगा एकदम से। उनके घर में जब नया कमरा बना तो उस नक्शे में एक कमरा मेरा भी था। कैन यू इमेजिन, नान के घर पे खुद का कमरा। लव्ड इट। पहली बार जब घर से निकली तो 10वीं के बाद कोई राज़ी नहीं था। उम्र ही क्या है, ज़रूरत क्या है, यहाँ स्कूल की कमी पड़ रही है। पर नाना जी थे, उन्होंने कहा इसकी पढ़ाई में मन लगता है तो भेज देते हैं ना, इशू क्या है। आज भी वो तारीख मुझे याद है, 7 मई 2018। इस दिन मेरी दादी हमें छोड़ के चली गई थी और उसके 2 दिन बाद ही मुझे नए शहर में नया स्कूल ज्वाइन करना था। नाना जी ने बहुत ही ऐसे समझाते हुए कहा कि जो जा चुका है उसके लिए क्यों रुकना, अपनी ज़िंदगी क्यों रोकना, जीना शुरू करते हैं। मैं नाना जी के बारे में बताने बैठूंगी तो बोलती ही रह जाऊंगी, बट मैं आज वो बातें करना चाहती हूँ जो मैंने उनसे कभी नहीं कही। नाना जी, आपको ये बातें नहीं पता है, घर से निकलने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मैंने एनजीओ में अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया, होम ट्यूशन्स दिए, ट्रिप्स पे गई जिसके बारे में आपको कभी नहीं पता। मैं स्टेटस लगाती थी बट घर वालों से छुपा कर। मैंने पहाड़ देखे, पहाड़ से आंखें मिला के बात करी और फिर लगा कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और नाना जी, आपको पता है, पहली बार मैं इलेक्शन लड़ी। कैन यू इमेजिन, हमारे घर पे किसी का पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड तक नहीं है और मैं इलेक्शन लड़ी, स्टूडेंट काउंसिल। मैं जीती, लोग मेरे लिए वोट करने आए। नाना जी, मैं जीना चाहती हूँ बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिग्रेट के। काश मैं ये सारी बातें आपसे कह पाती, बहुत सारी बातें आपसे कहने के लिए, बैठ के बताने के लिए, पर डर लगता है। आप कहेंगे मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुम्हें इतनी दूर भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए, तुमने भरोसा तोड़ दिया। पर मैं ये सारी बातें दुनिया के सामने बोल सकती हूँ, पर आपके सामने बोलने में अभी भी हिम्मत नहीं है। मैं आज भी वही हूँ, आपकी छुटकी, पर मैं यहाँ जब खड़ी हूँ आपका दिया हुआ कुर्ता पहन के। बट जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपकी परवरिश की वजह से हूँ, आपके भरोसे की वजह से हूँ। जब पुणे आना था तो सबने कहा था दिल्ली गई, आप पुणे भी भेज दो इसको। सबने कहा था ज़रूरत नहीं है, बट आपने कहा था चलो हम लेके चलते हैं। फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट से जाएंगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारे नाना जिंदा है, तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।